कर दो। यह कठोर रबर जैसा पदार्थ है जो 180 सेल्सियस पर जलने लगता है तथा यह अम्लों से क्रिया नहीं करता। यह किस पदार्थ की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा एबोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार के तेल ऑक्सीकरण करने पर अपना गुण खो देता है। यह कथन किस प्रकार के तेल से संबंधित है? इसी को प्राकृतिक तेल या वनस्पति तेल कहते हैं। इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह वस्तु जो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करती है, इस कथन में किसके विषय में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा चालक। कंडक्टर होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में सरलता प्रदान करता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। यह एक अथवा अधिक अड़े हुए तारों वाला एक अथवा कई कोर वाला आवरण युक्त तार है। इस कथन में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा केबल। फ्रेंड्स, जो केबल होती है वह कई तारों को मिलाकर उनको ऐड कर बनाया जाता है। जैसा कि गांव में जो तार जाती है वो केबल ही होती है। जैसे भी इस समय प्रेजेंट में जो केबल इस्तेमाल की जाती है जिसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है और उसके अंदर कई मोटी सी होती है, उसमें कई सारे कंडक्टर को मिलाकर एक केबल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। यह यांत्रिक सुरक्षा हेतु केबल के आचालक के ऊपर धात्विक आवरण चढ़ा केबल है। इस कथन में किस किस्म के प्रकार का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा आर्मर्ड केबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी प्रकार की नियंत्रण युक्तियां इस चालक पर स्थापित की जानी चाहिए। इस कथन में वायरिंग में प्रयुक्त किस चालक का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा फेज चालक अर्थात लाइव। फेज जो होता है इसमें ही सारे उपकरण लगाए जाते हैं क्योंकि इसी पे करंट बहेगा। और न्यूट्रल तो वैसे भी न्यूट्रल ही होता है, उसमें किसी प्रकार का करंट नहीं होता, वो सिर्फ एक रिटर्न पाथ का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस चालक धातु का उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इस कथन में किस धातु के उपयोग बताए गए हैं? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह समान तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। इस कथन में किस चालक को इंगित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पारा। जो इसका आंसर होगा पारा के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके आगे सलूशन करवाएंगे और समझाएंगे हम कैसे इन क्वेश्चनों को। फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस स्टडी विद RR में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, क्योंकि आपका पेपर जो इस बार होने वाला है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपका समय कम से कम हम लें और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकें। इसके लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर का तवा बना होता है, तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम का। फ्रेंड्स, जो हीटर होता है उसमें जो तार भरी होती है पूरे हीटर में, वह नाइक्रोम की बनी होती है। इसमें उसी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रूम हीटर के साथ एक 10 वाट का बल्ब जुड़ा हुआ है। यदि इसे हटाकर 40 वाट का बल्ब हीटर के सीरीज में लगा दिया जाए तो हीटर का आउटपुट क्या होगा? यदि वाट घट जाएगा तो आउटपुट भी घट जाएगा, क्योंकि जितना अधिक वाट रहेगा वही उसका आउटपुट रहेगा। जितना अधिक ये बिजली लेगा, यहाँ पहले 100 वाट की बिजली ले रहा था और अब 40 वाट की लेगा, तो इसकी आउटपुट पावर घट गई। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रिकल आयरन को दिया गया वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो आयरन का ऊर्जा खपत क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 1/4 हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, पावर जो होती है, पावर का सूत्र P बराबर V²/R होता है। यदि हम वोल्टेज को आधा कर देंगे तो हमारा जो ऊर्जा खपत हो जाएगी वह 1/4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। जब भी घटेगा आधा होगा तो स्क्वायर में चौथाई घट जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हीटिंग कॉइल को जोड़ना चाहिए। तो हमें जब अधिकतम ऊष्मा जरूरत होती है तो हम समांतर में जोड़ते हैं। हीटिंग कॉइल को समांतर में जोड़ते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा को लॉस करता है। इसलिए कैपेसिटर की तरह इसका भी सलूशन करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समांतर में पावर का बनेगा फार्मूला, जब समांतर में होंगी तो P बराबर होगा P1 + P2, परंतु सीरीज में होगा तो 1/, में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कूलाम चार्ज बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन के चार्ज। 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओम नियम का वक्र होता है। जो ओम का नियम का होता है उसका वक्र रेखीय होता है। आपको मैं फिगर बना के दिखाई दे रहा हूँ। इसका जो वक्र चलता है एक सीधी रेखा में चलता है, अर्थात अगर इधर वोल्टेज है इधर करंट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। एक समान वोल्टेज के लिए 25 वाट एवं 100 वाट के बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो जब इसका प्रतिरोध अनुपात पूछेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि P बराबर P प्रोपोर्शनल 1/R होता है। तो फ्रेंड्स, जिसका वाट अधिक होगा उसका कम हो जाएगा और जिसका कम होगा उसका अधिक हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर 25 चौको 100, तो 100 वाले का जो होगा वो कम रहेगा और 25 वाला बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1:4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा अर्थात यूनिट में नापते हैं, किलोवाट घंटा या यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 × 10⁵ जूल। 36 × 10⁵ जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य के लिए खतरनाक करंट माना जाता है। 50 मिली एम्पियर करंट मनुष्य के लिए खतरनाक होता है। इतना करंट यदि हमें लग जाए तो हमें झटका लग जाता है, जो हमारे लिए नुकसान हो सकता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का होता है। जो एक आदर्श वोल्टेज सोर्स होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वह 0 होगा, और जो एक आदर्श करंट सोर्स होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वोल्टेज सोर्स के लिए इसका आंसर होगा टर्मिनल वोल्टेज कभी भी सोर्स ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को किसी बैटरी से उसमें वोल्टेज देते हैं तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का वोल्टेज होगा वह हमारे बैटरी के वोल्टेज से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि बैटरी में जो वोल्टेज देते हैं जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं वह हमेशा अधिक ही रहेगा, क्योंकि जो हम देंगे उससे कुछ वायर में लॉस हो जाएगा, जो पहुंचते पहुंचते वो या तो लॉस नहीं होगा तो उसी के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नियत वोल्टेज सोर्स है, तो इसका आंसर होगा सक्रिय और एक पक्षी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करंट के बहाव के लिए न्यूनतम आवश्यक है। फ्रेंड्स, करंट तभी बहेगी जब उसमें वोल्टेज होगा, और वोल्टेज बहने के उसमें करंट बहने के लिए एक चालक की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात करंट बहाने के लिए हमें वोल्टेज और एक कंडक्टर की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो क्यू बराबर सूत्र होता है क्यू बराबर IT, जहाँ I करंट है और T समय है। समय सेकंड में होगा और करंट एम्पियर में होगी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो दिशीय तत्व नहीं है। तो धारा दो दिशीय नहीं है, इसमें सिर्फ धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी।
बैटरी के पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह परिपथ जिसकी विशेषता दोनों दिशाओं में समान हो कहलाती है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स दो दिशी, अर्थात ऐसा परिपथ जिसमें दोनों साइड से करंट का प्रवाह कर सकें या दोनों साइड से उसमें बैटरी का हम इस्तेमाल कर सकें, वो दो दिशी कहलाते हैं इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये होते हैं रजिस्टेंस को हम सिंबल ऐसे रखते हैं, और होता है हमारा इंडक्टेंस, इसमें करंट हम किसी भी साइड से दे सकते हैं, और एक होता है कैपेसिटेंस, ये दो दिशी होते हैं, हम इसमें किसी भी छोर में प्लस पॉइंट दे सकते हैं और किसी में माइनस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह तत्व जिसमें खुद का कोई वोल्टेज या करंट न हो कहलाता है। तो होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे तत्व कहलाते हैं निष्क्रिय तत्व, अर्थात पैसिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह नेटवर्क जिसमें एक या अधिक वोल्टेज सोर्स हो कहलाता है। तो जिसमें करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, मतलब अर्थात सक्रिय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह सिरा जहां दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं कहलाता है। तो इसका आंसर है ग्रंथि या नोड भी कह सकते हैं। संधि होती है, उसमें कई सारी सिराएं आके मिलती हैं। जैसे फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं, ये है इस पॉइंट से कई सारी सिराएं निकली हैं, तो हम इसे कह सकते हैं ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शाखा के द्वारा बनाया गया बंद पथ कहलाता है। इसका आंसर होगा कुंडली, अर्थात लूप। कोई भी जैसे हम बनाते हैं, इसमें एक बैटरी लगा दी है, इसमें कॉइल लगी है, तो यह एक जो बंद पथ है ये हमारा लूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी सर्किट में ब्रांचों की संख्या b एवं नोड की संख्या n हो तो प्राप्त समीकरण की संख्या क्या होगी। तो समीकरण की संख्या निकालने के लिए सूत्र होगा b माइनस n प्लस 1। फ्रेंड्स इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम न्यूमेरिकल भी हमें कंपटीशन में मिलेंगे और ये फार्मूला भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किरचॉफ का नियम मान है। तो किरचॉफ का जो नियम होता है फ्रेंड्स, यह रेखी तथा अरेखी दोनों प्रकार के एलिमेंट सर्किट में अप्लाई होता है। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक है। फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।